इंडेक्स एफ कोर्स के चैप्टर नंबर 8 में हम लोग समझेंगे स्ट्राइक प्राइस एंड ऑप्शन चेन क्या होता है। इससे पहले हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझा था। अब हम लोग प्योर ऑप्शंस पे आ चुके हैं, यानी ऑप्शंस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है, और बाकी चीज़ें। अब देखो, ऑप्शंस में और दो चीज़ें आती हैं जिसको कहा जाता है कॉल या पुट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी और पी कहा जाता है। अब सी और पी का क्या मतलब है? जब आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तब आप कॉल खरीदते हो। यानी आपको लगता है, मान लो निफ्टी है और आपको लगता है निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप क्या क्या बाई करोगे? कॉल ऑप्शन यानी सी बाई करोगे। वहीं पे आपको लगता है कि निफ्टी है और निफ्टी का प्राइस नीचे आएगा, तो आप क्या बाई करोगे? पुट यानी कि पी ऑप्शन बाई करोगे। सो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, निफ्टी 24,500 पे है, तुम्हें लगता है कि ये 24,800 तक जाएगा, ठीक है। 24,500 से 24,800 यानी 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप क्या बाई करोगे? कॉल बाई करोगे। फिर एग्जांपल है, निफ्टी 24,500 पे है और तुम्हें लगता है कि 24,200 तक जाएगा, यानी 300 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, यानी गिरेगा, तो आप क्या बाई करोगे? पुट बाई करोगे। तो ये ऑप्शंस के अंदर दो ऑप्शन आता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाई करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट बाई करना है। अब समझ लेते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन क्या है? स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स प्राइस होती है जिस पर तुम ऑप्शन के थ्रू स्टॉक या इंडेक्स को खरीदने यानी कॉल या बेचने यानी पुट का हक यानी राइट लेते हो। मैंने अभी बताया था एक बिल्डिंग का एग्जांपल, जिसमें 1 CR का बिल्डिंग प्राइस है और आपको लगता है ये 2 CR जाएगा, ठीक है, या आपको लगता है कि ये 3 CR जाएगा। तो ये जो 1 to 2 गया है, 2 से 3 गया है, इन्हीं प्राइसेस को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी के केस में हम लोग 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। मान लो निफ्टी 24,000 चल रहा है, यानी कि इससे 50 पॉइंट ऊपर 24,050 एक स्ट्राइक प्राइस है। 24,100 आपका स्ट्राइक प्राइस है। 24,150 आपका स्ट्राइक प्राइस है। अब इसके नीचे 23,950 आपका स्ट्राइक प्राइस है। 23,900 आपका स्ट्राइक प्राइस है। सो ये जो भी 50 पॉइंट के गैप्स पे ये नंबर्स हैं, यानी ये फिक्स नंबर जो दिख रहे हैं 50 पॉइंट के गैप पे, इनको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब समझ लेते हैं स्ट्राइक प्राइस में कि ऑप्शंस को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आईटीएम यानी इन द मनी, एटीएम यानी एट द मनी, ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। तो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, या तो वो आईटीएम होंगे, या तो एटीएम होंगे, या तो आउट ऑफ द मनी होंगे। तो इसका एग्जांपल कैसे समझोगे? मान लो निफ्टी का करंट प्राइस है 24,500, निफ्टी चल रहा है 24,500 पे, और आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है 24,400। 24,400 का स्ट्राइक प्राइस लिया है, यानी कि 400 से 500 कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 100। 400 आपने खरीदा और मार्केट चला गया 24,400, आपने खरीदा और मार्केट चला गया 24,500, यानी 100 पॉइंट आपके खरीदे हुए प्राइस से ऊपर है। तो इस तरीके के प्राइसेस को हम कहते हैं आईटीएम यानी इन द मनी। फिर आता है एटीएम ऑप्शन, जिसमें क्या है, प्राइस जहाँ चल रहा है स्ट्राइक प्राइस भी दोनों सेम है, यानी कि 24,500 पे प्राइस चल रहा है और 24,500 पे ही आपका स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि उसको कहा जाता है एट द मनी। अब यहाँ पे ओटीएम को समझ लेते हैं। 24,500 पे मार्केट चल रहा है और आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है 24,600, यानी कि 24,500 से 24,600 मार्केट के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर जहाँ पे मार्केट चल रहा है उससे ऊपर का स्ट्राइक प्राइस लिया है तो उसको कहा जाएगा ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अब जो भी तीन चीज़ें मैंने बताई, यानी तीन टाइप के ऑप्शन, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, इसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हो या समझ सकते हो। अब समझ लेते हैं ऑप्शन चेन क्या होता है। तो ऑप्शन चेन एक टेबल होती है जिसमें एक ही स्टॉक या इंडेक्स की सारे स्ट्राइक प्राइसेस एक साथ दिखते हैं, यानी कि कॉल कॉल के भी स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं और पुट के भी स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं, और दोनों साइड में प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखता है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि एक ऑप्शन चेन किस तरीके से दिखता है, उसमें क्या क्या डेटा होता है। उससे पहले हम बताते हैं कि ऑप्शन चेन होता क्या है, देखते क्यों हैं। तो ऑप्शन चेन एक ऐसा कंप्लीट टेबल है जहाँ पे मुझे सारे स्ट्राइक प्राइजेस मिल जाते हैं अलग अलग डेटा के साथ। जैसे कि वॉल्यूम क्या है वहाँ पे उस स्ट्राइक प्राइस का, वाई क्या है, चेंज इन वाई क्या है, ये सारा का सारा डेटा कहाँ मिलेगा? ऑप्शन चेन में देखने को मिलता है। और दूसरा क्या हमें पता चलता है? ट्रेडर सेंटिमेंट पता चलता है। ऑप्शन चेन से हमें एक चीज़ समझ में आता है कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है और रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है। तो ये सारा डेटा कौन देता है? ऑप्शन चेन देता है। फिर आता है सही स्ट्राइक प्राइस चूज करने में हेल्प करता है। अब
आज का टाइम जो है वो फास्ट हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि जो मार्केट है वो काफ़ी तेज ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। तो ऑप्शन चेन का अगर नहीं समझेंगे आप, तो हो सकता है कि आप ट्रेड करने में गलती कर दें। तो इसीलिए ये ऑप्शन चेन जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन चेन का फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। जो मिड में आप प्राइस देखोगे, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिखता है, जो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन किया था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो यहाँ 24,300, 24,400, 500, 600 और 700, ये सब के सब कंप्लीट क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। और उसके बाद ये आता है एल। ये एल किसका है, ये एल कॉल ऑप्शन का है। तो जो भी लेफ्ट साइड में आप ये देख रहे हो, ये प्राइजेस देख रहे हो, ये कॉल ऑप्शन के प्राइजेस हैं, और ये एल जो दिख रहा है ये पुट ऑप्शन का प्राइस है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि 24,300 का पुट लो, तो इसका मतलब होता है 24,300 का जो पुट है यहाँ पे वो कितने रुपीज़ का है, 42 रुपीज़ का है। मैं कहता हूँ 24,600 यानी 24,600 का कॉल, तो 26,600 का कॉल किधर होगा, लेफ्ट साइड, यानी ये प्राइस यानी 48 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अभी हमने पढ़ा था एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, है ना। तो मैंने क्या बोला, 24,600 का कॉल लो, तो 24,600 ये है, ठीक है। और अभी मार्केट मान के चलो कि चल रहा है 24,500, तो मुझे बताओ कि आईटीएम है कि आउट आउट ऑफ द मनी है या एटीएम है। ठीक है, निफ्टी चल रहा है 24,500 और हम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं 24,600, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओटीएम ऑप्शंस में आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन आपको हेल्प करता है ये समझने में कि पूरा एक कंप्लीट डेटा क्या है, कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है ओवाई, अभी हमने बात किया था ओवाई के बारे में। तो ये जो ओवाई होता है ये हमको बताता है सेलर का इंटरेस्ट, यानी कि सेलर क्या सोच रहा है। तो सेलर को ये लगता है कि ये जो 24,500 है निफ्टी, या हमारा जो अंडरलाइन एसेट है, वो 24,500 को ब्रीच नहीं करेगी। चूंकि ये कॉल ऑप्शन है 24,500, तो ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो हमको एक चीज़ समझ में आता है कि सेलर को लगता है कि निफ्टी 24,500 के ऊपर नहीं जाएगा। वहीं पुट ऑप्शंस को भी लगता है, क्योंकि 30 लाख का वाई है, तो ये क्या बता रहा है कि पुट राइटर को लगता है कि मार्केट इस प्राइस के नीचे नहीं आएगा, यानी 24,500 के नीचे नहीं आएगा। तो बेसिकली इसको कहा जाता है वाई, यानी कि सेलर्स के इंटरेस्ट को बताता है, सेलर को क्या लगता है। अब समझ लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया और हमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले वाई देखना चाहिए, कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। ज़्यादा वाई मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है उस स्ट्राइक प्राइस में। अभी मैंने बताया कि वाई को एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, लेकिन ये कंफर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये जो आपने टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया उसको वैलिडेट करता है, यानी कि ये सेकंड कंफर्मेशन है, सेकंड कंफर्मेशन है ट्रेड का। अगर आपका वाई आपके फेवर में है टेक्निकली, तो आप समझो कि मेरा ट्रेड होने का, यानी ट्रेड सही जाने का चांस ज़्यादा है। अब आता है चेंज इन वाई। चेंज इन वाई क्या बताता है, चेंज इन वाई हमको बताता है कि बायर, या मैं बोलूँ कि सेलर जो है, जो ऑप्शन सेलर है उसका इंटरेस्ट किधर शिफ्ट हो रहा है। अगर वाई चेंज हो रहा है इसका मतलब उस स्ट्राइक प्राइस से उस ऑप्शन सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब उसको लगता है कि मार्केट उसके ऊपर या उसके नीचे चला जाएगा। तो चेंज इन एआई हमको सेंटीमेंट शिफ्ट बताता है कि मार्केट में अभी करंटली लोग क्या सोच रहे हैं एज ए सेलर। अभी सेलर क्या सोच रहा है, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है या बीच में रखना चाहता है या साइड में रखना चाहता है। तो ये चेंज इन वाई बताता है। फिर आता है एल यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ऑप्शंस का लास्ट प्राइस जो अभी ट्रेड हुआ है, वो सिंपली उसको कहा जाता है एल। यानी कॉल ऑप्शन का भी एल होता है, पुट ऑप्शन का भी एल होता है। अब उसमें देख के पता लगा सकते हो कि ऑप्शन कितने रुपए का भी चल रहा है। फिर आता है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम क्या है कि कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस में। अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है यानी कि ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो अगर वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो स्ट्राइक प्राइस लिक्विड होगा। लिक्विड का मतलब होगा कि ज़्यादा आप उसमें बड़ी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। अब वो जो पोजीशंस है वो इसलिए है कि आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी उसमें। अब लास्ट पॉइंट, इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी का एक अलग से चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन मैं कवर कर देता हूँ। आईवी हमको बताता है कि मार्केट में अभी आने वाला टाइम कैसा है। अगर आईवी ज़्यादा है तो मार्केट को लगता है मार्केट में सडन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक मोमेंटम आएगा। लेकिन आईवी अगर लो है तो हमको एक चीज़ समझ में आता है कि मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा, या कोई मेजर मोमेंटम ऊपर या नीचे नहीं करने वाला। और इसमें सेकंड पॉइंट ये समझ में आता है कि ज़्यादा आईवी का मतलब है प्रीमियम महंगे हो जाएंगे। जो चीज़ 100 रुपये का मिल रहा था अब वो हो सकता है 150 का मिले। तो बेसिकली हाई आईवी मतलब प्रीमियम ज़्यादा, लो आईवी मतलब प्रीमियम कम। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपने क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लो, जब मैं लाइव आऊँगा तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो।